Now, who is the Karka of marriage? Sir, Whereas it has Yes. some value. So we need to increase the decimal point consideration up until 6 decimal points so that we will at least get, even though the value is very. क्या करते हो यार आप लोग, क्या करते हो मेरे भाई, क्यों करते हो? सीरियसली। स्टार्ट करते विदम ब्रेक। सर एक क्वेश्चन था मेरा। रुकिए, पहले मैरिज रूल्स कर लेते हैं, उसके बाद। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? सर ये नाड़ी दोष का। नाड़ी दोष? जी। नाड़ी दोष तुमने अभी चर्चा ही नहीं की। ठीक है सर, इसी ठीक है। में आता है ये। हाँ जी। सर बीएनएन में ही आता है नाड़ी दोष। सर नाड़ी दोष होता क्या है, पहले ये तो बताइए, आप समझो नाड़ी दोष क्या है? नहीं, मैं एक पढ़ रहा था इसलिए मैंने पूछा सर सर ये। सर 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 सर, लोग अलग अलग नाम उसको दे देते हैं, किसी भी प्लेनेट का मैलेफिक इफेक्ट को नाड़ी दोष बोल दोगे आप। अच्छा। ठीक है। आप ओके। उसे दोष बोल दो, उसे मैलेफिक इफेक्ट बोल दो। हमने मैलेफिक इफेक्ट पे चर्चा की भी, काफी देर चर्चा की है। किसी भी मैलेफिक इफेक्ट को आप किससे देखते हो? राहु से देखते हो। किसी भी मैलेफिक इफेक्ट को आप किससे देखते हो? मून से देखते हो, जिसे हम कहते हैं डेस्टिनी ब्रेकर। मैंने डेस्टिनी ब्रेकर का नाम दिया, आप उसे नाड़ी दोष दे दो, बोल दो। ठीक है जी। डेस्टिनी ब्रेकर पे ठीक है हमने सर। उस दिन भी चर्चा की थी। ओके। ठीक है, ठीक ओके। है। ओके। कमिंग बैक टू मैरिज रूल्स। ओके। मैरिज का जो कारका है, वो दो प्लेनेट होते हैं, फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स। जिसका भी बैकग्राउंड साउंड है प्लीज म्यूट कर दीजिए। मेल एंड फीमेल। ओके। मेल के लिए कारक है आपका मेल नन अदर देन वीनस, एंड फीमेल के लिए कारक है जुपिटर मार्स मार्स। मार्स मार्स सर। वैदिक में आप प्रोजेनी को देखते हुए जुपिटर को लेते हैं। जिसकी टीवी चल रही है प्लीज म्यूट रखिए यार मेरे भाई, प्लीज। Venus is a karaka of marriage for male, and Mars is a karaka of marriage for female. Now, जब ये वीनस किसी प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, देन वी अंडरस्टैंड दैट इसकी मैरिज हो सकती है। क्लियर होगी कैसे होगी? अब मैं कहता हूँ किसी व्यक्ति की कुंडली में वीनस के साथ जो प्लैनेट बैठे वो ऐसे बैठे। मैं एक प्लैनेट बिठाऊंगा, आपको बताना चालू करूंगा क्या क्या है। ठीक है, आप लोग ध्यान से नोट डाउन करते रहिएगा। अगर मैं कहता हूं कि वीनस के साथ जो एसोसिएटेड प्लैनेट है वो जुपिटर है, इसका मतलब जो जीव कारक व्यक्ति है वो अपने मर्जी से खुद विवाह करेगा। और अगर आप वेदी के कंसेप्ट बोले, जुपिटर विवाह के लिए शुभ माना जाता है, अर्थात तो अपने मर्जी का विवाह करेगा। वो सेल्फ व्यक्ति अपने शादी के लिए कारक होगा। अब यहीं पे जुपिटर की जगह पे अगर मैं बोलता हूँ जो दूसरा प्लैनेट में सैटर्न को बिठा देता हूँ, तो सैटर्न इज अ कारक ऑफ डिले, अर्थात उसकी मैरिज में डिले होने की संभावनाएं प्रतीत होती है। ओके। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न इन्वॉल्व है। सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, वो जब भी इन्वॉल्व होता है वो चीजों को डिले करता है। अब इसके साथ अगर मैरिज में राहु को बिठा दिया जाए, राहु इज ए कारक ऑफ व्हाट? इल्यूजन। मतलब विवाह के प्रॉस्पेक्ट बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इल्यूजन क्रिएट होगा। अक्सर ऐसे लोगों को आप देखोगे, जो लोग आते हैं आपको बोलेंगे सर मेरी शादी नहीं होगी, आप देखना, आप उनसे पूछना क्या रिश्ते आए थे, बोलेगा हाँ बट मुझे समझ नहीं आए। क्यों समझ नहीं आए? क्योंकि राहु ने उसका मन भटका दिया। और जब वो मैरिज चला जाएगा तब बोलेगा यार पहले वाला बेटर था, मुझे वो हाँ बोल देना चाहिए था। क्योंकि उसकी संभावना ऐसी होती है, मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए। उसके एक्सपेक्टेशन हमेशा बदलते रहते हैं। तो राहु बेसिकली डिनायल भी कर सकता है, डिले भी कर सकता है, क्योंकि उसके जो जो डिमांड है वो उससे कहीं हटके होंगे जो उसको मिलने वाला है। एक प्लैनेट है केतु। जब भी केतु इन्वॉल्व होता है, कई बार लोग कहते हैं कि सर जब केतु इन्वॉल्व होता है मैरिज में तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। अर्थात क्योंकि ये मटेरियलिज्म है, केतु को मटेरियलिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है, केतु उसे रोक सकता है। बिल्कुल संभावनाएं हैं, लेकिन केतु तब रोकेगा जब आप राहु डी1 व्यक्ति होंगे। अगर आप केतु डी1 व्यक्ति होंगे, केतु डी1 व्यक्ति होंगे, तो केतु अगेन मैरिज को प्रिवेल भी कर सकता है। क्योंकि केतु कहीं ना कहीं, केतु का एक झंडा भी है, हम लोग आप तो हमेशा सुनते होंगे, वो आपको सब कुछ देता है, बट आप उससे को कनेक्ट पहले, जब तक उस लायक नहीं बनाएगा तब तक आपको नहीं देगा। उसकी एक खासियत है। ओके। इसके बाद एक प्लैनेट है वीनस के साथ मार्स। अब जब कभी मार्स एसोसिएट होता है वीनस के साथ, अब वो एसोसिएट कैसे होता है वो अगेन वो मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को, फिर वो एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। दैट
पॉसिबिलिटी इज प्योरली थ्री वेज। पहला कंजंक्शन, दूसरा ट्राइन में, तीसरा पड़ोसी, चौथा आमने सामने। ओके, अब कंजंक्शन में क्या करेगा? कंजंक्शन में वो व्यक्ति तुरंत ट्रिगर करेगा क्योंकि मार्स इज एन एनर्जी एंड वीनस क्या आपकी वाइफ, तो वह आपसे एक ऊर्जा की डिमांड है। तो बोलते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं ना, क्योंकि आपकी जो डिजायर्स है वो वीनस है, तो उसके डिजायर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो डिजायर्स के वशीभूत होकर के मैरिज की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, मार्स कभी कभी क्या करता है पता है? अगर मार्स मैलेफिक इफेक्ट में हो तो वह ट्रिगर करता है मैरिज डिनायल को भी। अच्छा, डेस्टिनी ब्रेकअप प्लैनेट हमने देखे थे। डेस्टिनी ब्रेकअप प्लैनेट में हमारे कौन कौन से प्लैनेट आ रहे थे? अगेन हम थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं, तब आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिनायल कैसे होता है आपको फिर पिक्चर क्लियर होगी। हमने जब डेस्टिनी ब्रेकर की बात की थी तो हमने कहा था मून, राहु, केतु और मार्स ये आपके डेस्टिनी ब्रेकर है। मार्स बिकॉज ऑफ ईगो एंड एनिमिटी, केतु बिकॉज ऑफ रिजेक्शन, राहु बिकॉज ऑफ इल्यूजन, मून बिकॉज ऑफ चेंजेस एंड ब्लेम डेस्टिनी ब्रेक करता है। ओके, डेस्टिनी मेकर में वीनस, मर्क्यूरी, सन है, लेकिन ये भी जब राहु के साथ, मून के साथ इम्पैक्ट में आते हैं तो यह भी डेस्टिनी ब्रेकर का काम कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। फिर हमने एक चर्चा और की थी कि जब भी कोई प्लैनेट किसी के ट्राइन में होता है, ठीक है, प्लैनेट का संबंध एक साथ बैठे हो तो संबंधी होंगे, ट्राइन में एक ट्राइन में बैठे होंगे, एक ही तत्व में टाइम में बैठे होंगे तो सेम परिवार के हैं। अगले पिछले भाव में बैठे हैं तो पड़ोसी है, और सामने बैठे हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है। ओके, इस हिसाब से अगर तर्क पे जाए तो जब भी मैं बोल रहा हूँ प्लैनेट की कॉम्बिनेशन, तो प्लैनेट की कॉम्बिनेशन को आप इसी तर्क में देखिए। अगर वो संबंधी है तो रिजल्ट बहुत घनिष्ठ होगा, अगर वो ट्राइन में है तो रिजल्ट फिर भी घनिष्ठ होगा, लेकिन वो पड़ोसी है तो फिर भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन वो सामने बैठा है तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन है। ओके, अब जब हम फिर से कॉम्बिनेशन पे जा रहे हैं तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि किसी भी प्लैनेट का कॉम्बिनेशन वो व्यक्ति के चार्ट कैसे डिसाइड करते हैं, हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले मैरिज रूल्स को लेकर के वीनस को लिया है, और हमें एक चीज समझ में आई है कि वीनस के साथ अलग अलग प्लैनेट अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। अब बताइए, वीनस के साथ जब मून बैठा होगा तो मैरिज में वह कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन कब कंफ्यूजन क्रिएट करेगा? जब मून मैलेफिक इफेक्ट में होगा। अगर मून मैलेफिक इफेक्ट में नहीं है तो नॉट टू वरी, मन का कारक, लेकिन उसकी इच्छा हमेशा ऐसी होगी कि मुझे जो पति मिले, मुझे जो पत्नी मिले वो मन के हिसाब से मिले, मेरे मन के हिसाब से मिले। तो उस मन को कंट्रोल करने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं वह गलती कर देगा। अब मुझे बताइए, स्पेशली मेल की फीमेल, चलिए मैं फीमेल का भी ले लेता हूँ, तो उसके बाद हम इसके डाउट सेशंस को हम ले लेंगे कि आप लोग के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं क्या क्या हुई है। ओके, अब मैंने यहाँ पे मून को भी बिठा दिया। मून जो कि मन का कारक है, जब तक उसको मन के हिसाब से नहीं मिलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, अब फीमेल की जब बात करें तो फीमेल में जो कारक होता है वो होता है मार्स होता है। ओके, फीमेल में कारक प्लैनेट मार्स होता है, और मार्स जब भी जुपिटर के साथ बैठेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्ति जो फीमेल है वो अपने हिसाब से मैरिज करने का प्रयास करेगी। ओके जी, इसके बाद जब कभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन में मार्स आएगा, क्योंकि मार्स इज एन एनर्जी, तो वो कहीं ना कहीं वो एक कनेक्ट है जो कि अर्ली मैरिज या उस मैरिज के कनेक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी। मार्स प्लस वीनस कॉम्बिनेशन कई बार आपको गलत, अगर इस पे राहु इन्वॉल्व हो जाए या मून इन्वॉल्व हो जाए, आप देखोगे कई बार व्यक्ति मैरिज के पहले ही अफेयर्स में आ जाता है, या फिर वो बोलते हैं ना प्री बॉर्न मैरिज, उसमें मर्क्यूरी आ जाए तो डुअल मैरिज की संभावना कई बार होती है, जैसे लिव इन वगैरह जो केस होते हैं वहां पे आप देखोगे, मैं फीमेल फीमेल दोनों के केस में करूँ, ठीक है, अ, आप लिंकेज देखोगे कि डुअल प्लैनेट या डुअल राशि इन्वॉल्व है, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब ये पॉसिबिलिटी है, अगर उसने उस प्लैनेट को नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली यूज किया तो दैट कुड बी अगेन अदर लिंकेज ऑल्सो। इसलिए हमेशा प्रेडिक्शन के समय आप अटको मत किया अभी इसने इसके अफेयर रहे होंगे, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी बार गलती कर देते हैं और डिसर्विस कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे वजह से आपके शादी रिश्ते टूट जाते हैं और वो कब आपके पास जाता है आप समझ नहीं पाते हो। ऐसा काम जीवन में कभी मत करो। ओके, सैटर्न इज अ कारक ऑफ डिले। जब कभी सैटर्न इन्वॉल्व होगा अगेन इट विल इंडिकेट अ डिले इन मैरिज। ओके, उसके बाद केतु को ले लेते हैं। केतु इज अ कारक ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हम बोल सकते हैं। और जब भी मार्स केतु का कॉम्बिनेशन होता है हम अक्सर इसको पिशाच योग भी बोलते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी हाई एनर्जी जो मैरिड लाइफ के भी ऊपर की एनर्जी है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को जो पति मिलना चाहिए, कोई साधक मिलना चाहिए, कोई हाई एनर्जी वाला बंदा चाहिए, बहुत ही स्पिरिचुअल बंदा मिलना चाहिए। अगर स्पिरिचुअल बंदा नहीं मिला तो दिस एनर्जी विल डिस्ट्रॉय द होल लाइफ।
ऐसे व्यक्ति की कभी आपको चार्ट में जैसे मार्स केतु कॉम्बिनेशन मिले तो इसको आप बहुत ही हाई एनर्जी या कोई साइंटिस्ट बंदा ढूंढने का प्रयास कीजिए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं राहु की। राहु इज अ प्लैनेट जो कि इल्यूजन क्रिएट करेगा। और ये स्पेशली जो सक्सेसफुल महिलाएं होती है ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं, अक्सर उनके चार्ट में आप देखोगे कि राहु इन्वॉल्व होगा, दशा इन्वॉल्व होगी और शादी नहीं होगी। अगेन उनके एक्सपेक्टेशन हमें शायद बहुत बड़े रहेंगे और उस एक्सपेक्टेशन को आप पूरा कर ही नहीं पाते हो। फिर आप बोलते हो इससे अब क्या करें, मेरी बहन मेरी बच्ची को तो शादी नहीं करी, इसका उपाय बताओ। ओके। इसके बाद मून, अगेन मून द सेम लिंकेज। मून का स्वभाव जानते ही हो कैसा है, मन का कारक। ओके। अब एक एक करके आप लोग बताइए, जिनका बैकग्राउंड साउंड है वो म्यूट ही रखेंगे, जिनका बैकग्राउंड साउंड नहीं होगा वही सामने आएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ या जिसकी शादी हो चाहिए, जिसकी शादी नहीं भी हुई है, ठीक है, क्या आपके टाइम में ऐसा कॉम्बिनेशन है, आपके प्लैनेट मार्स के साथ कभी से ऐसे बैठे और कैसा रिलेशन आपको फील कर रहा है? एनीबॉडी? सर मेरा मार्स सैटर्न साथ में बैठे हैं। हाँ मैं, मार्स और ट्राइन में वीनस केतु और मून है। एक मिनट, मार्स सैटर्न साथ में बैठे, क्या मैरिज आपका डिले हुआ था थोड़ा? नहीं सर, टाइम पे हुआ था सर, 24 में हो गया था। 20, 24। 24, ठीक है। तो उस समय तो पहले फिर भी लोग बहुत जल्दी करते थे, फिर भी हल्का डिले किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी दशा ने ट्रिगर किया होगा। दशा कौन सी थी आपकी जब शादी हुई तो? सर दशा जुपिटर की जुपिटर थी ना मैम, कारक है थी। ना, जी। प्रोजेनी जी। का कारक है वो। हम्म। वो एक मेन रोल है, ठीक है। बट और ट्राइन में कौन बैठा था? सर वीनस केतु मून। वीनस केतु, केतु मून। केतु मून, मून। ठीक है। वीनस केतु मून, फाइन। मार्स और सैटर्न। ओके। मून इज कारक ऑफ ट्रेवल और चेंज ऑफ प्लेस। आप शादी के बाद घर से कितना दूर हो? सर काफी दूर हूँ। काफी दूर हो। मतलब स्टेट चेंज है। स्टेट चेंज है क्योंकि वो मून जी। मून मून ने वो जस्टिफाई किया, ठीक है। जी। और कहीं ना कहीं आप नदी के किनारे, क्योंकि वो आपने बताया भी कि जी। आपके से नदी ज्यादा दूर नहीं है, उसका कारण है जी। क्योंकि मून केतु कॉम्बिनेशन। देखिए आप जस्टिफाई कर रहे हो चीजों की, आप लिंक कर रहे हो चीजों को, ठीक है। जी। तो मून केतु कहीं ना कहीं लिंक्ड है। और अभी हम्म। आपकी कौन सी दशा चल रही है? सर फिलहाल अभी जुपिटर की खत्म ही हुई है, सैटर्न शुरू हुई है। सैटर्न शुरू हुई है। अगर जुपिटर भी खत्म हुई है, सैटर्न शुरू हुई है, तब भी उसी कॉम्बिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है। हम्म। सैटर्न मास बैठा हुआ है मैम। सैटर्न जी। मास एक प्रकार से टेक्निकल फील्ड भी, और सैटर्न मास एक प्रकार से डिले भी है। बट सैटर्न मास अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो तो नॉट टू वेरी, अगर टेक्निकल फील्ड नहीं है तो डिले का कारक बनने के पूरे चांसेस बनते हैं, ठीक है। हम्म। तो ये आपके केस में। एनीबडी सर एल्स? एजुकेशन टेक्निकल हाँ फील्ड सर। फील्ड से थी। ठीक और है। सर जैसे इसमें आपने बताया कि केतु हो तो मास के साथ तो साधक होने चाहिए। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऐसे ही हैं सर, साधक जैसे। नहीं वो भी है, प्लस मैम आपने उसको दूसरे रूप में जस्टिफाई कर दिया ना मैम, क्योंकि केतु मून आपने कहा, तो वो केतु जी। मून जो है वो पवित्र नदी है, और आप गंगा किनारे ही हो। जी। जी सर। वो क्यों भूल रहे हो आप? हम्म। ठीक है, मैं उसको तुरंत समझ गया इसीलिए, ठीक है। और 24-25 की एज अगर हम कहें ना मैम, पहले के एक समय के हिसाब से, तो भी वो एक प्रकार से डिले उसने फिर भी किया है, क्योंकि पहले तो मैम 18, 19, 20 में ही में लोग मैरिज कर देते थे, अभी अभी जैसा टाइम नहीं हम्म। रहा है, ठीक जी है। सर। तो वो डिले जैसा ही बिहेवियर था अगर देखा जाए पैटर्न को, ठीक है। बट वो पूरा डिले इसलिए भी नहीं कर पाया कि कहीं ना कहीं मैम मून जो है मन का कारक है, उसने भी अपना काम ट्रिगर किया है, और जुपिटर की दशा थी मैम, जुपिटर जो कि हम्म। प्रोजिनी का कारक है। अगर उसकी हम्म। दशा नहीं होती तो कहीं, अगर सैटर्न की दशा होती तो पक्का वो डिले करता। सैटर्न राहु हम्म। जैसे प्लैनेट होते तो वो कहीं ना कहीं बहुत डिले करते और डिले हम्म। करते, मे बी हम्म। 20, 29, 30 ईयर। जी। जी। ठीक है। एनीबडी एल्स? सर प्रणाम मेरा सर। वीनस एक एक मीरा करके, भी। एक एक करके। 4, 8, 12 का ट्राइन है, उसमें अकेला वीनस है। अकेला वीनस है। आपकी शादी हो गई है? हाँ जी सर। अच्छा। जहां वीनस बैठा उसके अगले पिछले भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? हाँ पिछले घर में सन मून केतु मरकरी। सन, मून, मून सन। मरकरी। तुरंत पहले कौन सा प्लेनेट है? वीनस 15 डिग्री है तो उसके तुरंत हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री मरकरी की 21, वही आ जाएगा सर। मर्क्यूरी। आपकी जो वाइफ है आपके साथ फ्रेंडली रिलेशन एकदम? हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है, दोस्त है, Meditation। ठीक है। और जो आपकी वाइफ जो आपको मिली भी है, वो एकदम हाँ जी। मतलब उनका स्वभाव कैसा होगा? किडिश चाइल्डिश, जो बच्चों जैसा होगा, आपके साथ एकदम फ्रेंडली, इस तरह का? क्योंकि वो उसी नेचर को डिनोट करता है, ठीक है, जी। यूथनेस को डिनोट करता है।
सैटर्न होता तो जो जो लाइफ पार्टनर मिलता है कैसे मिलता पता है, थोड़ा सा बूढ़े विचार वाला, ओके ओके, मैच्योर। मैच्योर काइंड ऑफ थिंग। ओके, मर्क्यूरी उसके विपरीत मिलता है। ओके, जैसे जी अभी सर। किसी ने अभी कुछ दिन पहले पूछा था कि एक चार्ट है, लड़की जो है 20 22 साल बड़ी है, तब भी मैंने ये बात कहा था, उसके बाद में कंफर्म कैसे, बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही केस है। ठीक है, कि मैंने कहा था कि लड़की के चार्ट में जो कि बड़ी है तो मर्क्यूरी इन्वॉल्व होगा, और लड़के के चार्ट में जो कि छोटा है, सैटर्न या राहु इन्वॉल्व होगा, जो जो और राहु पक्का इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कहीं ना कोई इस तरह से अजीबोगरीब मैरिजेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए, तो ये हमने कुछ बेसिक मैरिज रूल्स देखे। अब इस मैरिज रूल्स में सेपरेशन कब बनता है उसको समझने का प्रयास करेंगे, दोनों मेल और फीमेल के चार्ट में। ठीक है, क्योंकि ये तो एक बहुत बेसिक रूल देखा कि ये मैरिज कब कब बनते हैं। कई बार बोलते हैं ना कि यार मुझे कोई बोलते हैं मेरी शादी कब होगी कैसे होगी, तो उसको आपको ये समझना है उसके ट्राइन में, उसके ट्राइन में प्लैनेट कौन से बैठे हैं, प्लैनेट का एसोसिएशन कैसा है, लिंकेज कैसा है। ठीक है, दशा का ट्रिगर कैसा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बताता हूँ, जिसकी दशा चल रही है उस दशा का इस कारक प्लैनेट से लिंक कैसा है, दैट विल प्ले अ रियल रियल मेजर रोल वर्ल्ड डिसाइडिंग द फैक्टर। ठीक है, वो 2 8 बैठा, वो 2 12 बैठा है, 3 11 बैठा है। ठीक है, उस रिलेशन को जब तक आप जस्टिफाई नहीं करोगे आप मैरिज नहीं कर पाते। ओके, मैरिज और मैरिड लाइफ की जीवन कैसी होगी, ओके, वो अब हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, जब हम मैरिड लाइफ की बात करते हैं, मैरिड लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लैशेस, झगड़ा, नोक झोंक, जो अक्सर लोगों के बीच में होता रहता है। अब whenever we talk about married life, अगेन हम उसी मेल और फीमेल के तरफ पे जाते हैं, ये इस तरफ मेल है, इस तरफ फीमेल है। ओके, जब कभी वीनस के साथ केतु इन्वॉल्व हो जाए क्या होगा, कोई बताना चाहेगा क्या मैरिज लाइफ होगा? को काटेगा सर। मैरिड लाइफ को काटने का प्रयास करेगा। अब वो जो कटिंग है वो 2 तरह से होती है, पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूं मैं। अब केतु क्या बोलता है कि सेपरेशन, एज पर बीएनएन केतु बोलता है कि वो सेपरेशन है। लेकिन वो सेपरेशन कब बनेगा, वो सेपरेशन तब बनेगा जब कभी, वो सेपरेशन तब बनेगा जब कभी वह व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं होगा, और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होगा तब भी सेपरेशन बनेगा। देखिए, आपके कुंडली में वीनस केतु है, ठीक है, मतलब आपको केतु से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो केतु खुद जुड़ जाएगा आपके जीवन में, आपके वीनस के साथ जुड़ेगा, अर्थात आपको डिटैच होना पड़ेगा। एक तरीका डिटैचमेंट का क्या है, फैमिली में रहते हुए डिटैच हो जाओ। करेक्ट, जी सर। होता है नहीं होता है, मतलब भौतिक चीजों में रहते हुए भी डिटैच हो जाओ, वो सबसे आसान तरीका है। हाँ, और दूसरा है कि भाई फोर्स के साथ डिटैच हो, और इसका एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अगर जल तत्व पीड़ित है तो आप क्या करोगे, आपकी नुक्ताचोनी होगी, झगड़े होंगे, स्पेशली अब ट्रांजिट्स होंगे, मार्स का ट्रांजिट होगा 1.5 साल में एक बार, राइट? तो इस तरह की चीजों की आप झगड़े करोगे, आप क्लैशेस करोगे, आप तू में करोगे, तो क्या होगा, झगड़े कन्वर्ट हो जाएगा डाइवर्स में। और कोइंसिडेंट 12th हाउस का लॉर्ड भी देखो, आप लोग को जैसा लगता है इतना इजी नहीं होता है, जो आप बोलते हैं किसी के बीच में डाइवर्स हो गया, क्या होता है आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वीनस केतु से डाइवर्स नहीं होता सर, आपका 12th लॉर्ड इसके ऊपर से गोचर कर रहा है, कारक के ऊपर से, राइट? 12th लॉर्ड के साथ साथ आपके मैरिड लाइफ के ऊपर से गोचर हो रहा है। ऐसे कई इवेंट्स होंगे जीवन में जो कि इस चीज को ट्रिगर करेंगे। अब वो प्लैनेट भी अगर मैलेफिक इफेक्ट में, अगर आपने उनको भी नहीं संभाला, उनके स्वभाव को नेगेटिवली यूज किया, तब जाकर के झगड़े कन्वर्ट होते हैं मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट या डाइवर्स में। ओके, अब इसमें एक प्लैनेट और है जिसको हम भूल रहे हैं वीनस के साथ, जो कि ऊर्जा का कारक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, दैट इज मार्स, जो कि झगड़े का कारक भी है। वो भी इसमें हिट हो जाए तो सोने पे सुहागा। अब मुझे बताइए आप में से, ठीक है, पहले मैं फीमेल का भी ले लेता हूँ तो उसके बाद बेटर रहेगा, तब मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सवाल। अच्छा, एक चीज और है, बड़े भाई को तो हम भूल ही गए यहाँ पे, नन अदर देन कौन, राहु भैया। क्यों? यस सर। मैक्सिमम डाइवर्स, मैक्सिमम केसेस भाई साहब ये छोटे ये बड़े भाई कराते हैं, मैक्सिमम केसेस। ओके, अब यहीं पे जी मैं सर। देखता हूँ कि आपके साथ मार्स बैठा हुआ है, किसी के चार्ट में मार्स बैठा हुआ है, मार्स के साथ मैं किसको जोड़ रहा हूँ, फिर से केतु, क्योंकि मैरिड लाइफ फीमेल की है। थोड़ी देर पहले हमने किसके बात की, हाँ? यस। हाँ, मार्स के साथ केतु।
ओके, ये एक कारक बनता है कि कहीं ना कहीं वह मैरिज को अटका देता है। फीमेल के केस में आपको ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, क्योंकि कारण है कि उनका जल तत्व तो हमेशा आपको पीड़ित नजर आएगा। एक और मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैंने एक चार्ट बहुत पहले देखा था जिसमें मर्क्यूरी केतु की वजह से भी ये हुआ था। अच्छा, मर्क्यूरी क्या है? दोस्त है। हम्म, और ये फीमेल के चार्ट में अक्सर कॉम्बिनेशन मिलता है, मर्क्यूरी केतु वाला इशू। हम्म, क्योंकि हम्म, मर्क्यूरी दोस्त है, वो दोस्त आपको ना सीधा डिल्यूजन क्रिएट करेंगे। और वो डिल्यूजन कहीं ना कहीं, ऐसे लोग देखोगे कि वो दोस्तों की बहुत सुनते होंगे। ठीक है। और उसमें भी अगर मर्क्यूरी डुअल साइन का कारक होते हुए डुअल साइन में बैठा हो, तो वो दोस्त कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स होगा, मतलब कि दूसरी। क्योंकि लड़कियां ना यहाँ पे एडजस्ट बहुत ज्यादा कर लेती है, लेकिन लड़कों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली लेडीज का चार्ट हो, उसमें मर्क्यूरी केतु हो, और मर्क्यूरी कोई दूसरा मेल फ्रेंड है, तो वो कहीं ना कहीं एक शंका कुशंका की परिस्थिति निर्माण हो जाती है। और जैसे वो शंका कुशंका की स्थिति निर्माण होती है, इस मार्क्स के साथ केतु या फिर राहु या फिर कोई और प्लैनेट बैठा हो, आप नोटिस करना, कि वो ट्रांजिट में अपना काम कर जाते हैं। फिर तुतु में होगा, फिर बोलेंगे ठीक है, उसको भी लगेगा ठीक है, इससे अच्छा मेरा दोस्त अच्छा है, वो कम से कम मुझसे प्यार से तो बात करता है। यस सर, इस तरह की घटनाएं बहुत होती है, बहुत होती है। दैट्स ठीक है। इसलिए हमेशा उपाय क्या करना चाहिए? केतु से कनेक्ट हो जाओ। ये जो कनेक्टेड प्लैनेट है ना, मर्क्यूरी वाला, मार्स वाला, इसको थोड़ा सा अलग करो, अलग करो, अलग करो। ओके। अच्छा, अगर मून आ जाए तो क्या होगा मार्स के साथ? अच्छा है, बुरा है? बुरा, क्यों बुरा हो जाएगा सर। क्यों होगा? मन कंफ्यूजन में इन्वॉल्व। मन इन्वॉल्व। कंफ्यूजन। डिल्यूजन्स और बढ़ जाएंगे। मून मार्स इसलिए दिक्कत देगा क्योंकि पहली बात तो दोनों अपोजिट एलिमेंट है। हम्म, यहाँ पे लड़ाई उल्टा है, करते हैं। यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि आपके एडोनिल को, मतलब जो हमारे हार्मोनल चेंजेस जो मेल में आएंगे ना, वो आएंगे। वीनस मास जब भी जनरेट होगा ना, तो मास उसको ऊर्जा देगा, लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी फीमेल एक ऊर्जा है, एक एनर्जी से जो कनेक्ट कर रही है, तो वो जो मून है उसको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यू गेटिंग पॉइंट? हम्म, तो यहाँ पे जब मून इन्वॉल्व होगा, तो नेगेटिव तत्व जो है वो ट्रिगर करेगा और व्यक्ति के मैरिड लाइफ में दिक्कत जनरेट कर सकता है। यूजुअली ऐसे केस में आप अक्सर देखोगे कि व्यक्ति को ना ब्लेम लग जाता है कई बार। जो लड़कियां घर छोड़ के भाग जाती है, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना कहीं आप मून को आप इन्वॉल्व पाओगे यहाँ पे। ठीक है। राहु, हम्म, नो डाउट, इस पे तो कोई शक और संशय नहीं है। अच्छा, मैरिज डिनायल के या मैरिज डिले के लिए भी हमने चर्चा कर ली कि दैट्स नथिंग बट सैटर्न और केतु, जो कि डिनायल या डिले करने की क्षमता रखते हैं, कंडीशन अप्लाइड अगर वो मैलेफिक इफेक्ट में है। ओके। हमने मार्स की चर्चा कर ली, हमने मर्क्यूरी केतु भी देख लिया। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए, आप में से किसी के पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है हम जो चर्चा करना चाहे, मेल फीमेल दोनों जो हमने चर्चा की है? सर वीनस वीनस, सर वी, वीनस मार्स फीमेल में, हाँ जी, वीनस मार्स, फीमेल में केतु, वीनस, अच्छा मार्स एंड वीनस मार्स के एक नहीं, एक मार्स एंड राहु वीनस वीनस। बस। एक मिनट, एक एक करके बोलेगा। सर मार्स, मार्स और वीनस सेवंथ हाउस में फीमेल में अगर हो सब तो। में हाउस हाउस मत बताइए, हाउस मत बताइए, अच्छा, छोड़ दीजिए। हम अच्छा, बीएनएन हाउस को नहीं कंसिडर करते, छोड़ दीजिए। ठीक है। हाउस पकड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है, बट ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मार्स के साथ अगर वीनस आ जाए, तो मुझे मार्स वीनस में कोई मेजर दिक्कत नहीं आती मैरिड लाइफ में। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैम वीनस क्या है? वीनस, फीमेल के चार्ट में वीनस क्या है मैम? लग्जरी है, उपभोग है। लग्जरी। मतलब वो ये कह रही है कि उसके पति का झुकाव लग्जरी की तरफ बहुत ज्यादा रहेगा। हम्म, ठीक है। और अगर आप सज धज के रहेंगे तो आपका पति आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, सीधी सीधी बात है। हम, क्योंकि उसको जो दिखावा है, जो इल्यूजन है, हम्म, वो बहुत ज्यादा पसंद है, हम्म, आपका पति। ठीक है, क्योंकि उससे कनेक्टेड, मार्स से, वीनस से कनेक्टेड है। तो भौतिक भोग में आप उसको दिखाओ, वो अपने आप आपसे कनेक्टेड है, वो ये कहना चाह रहा है। बट दैट कुड नॉट लीड टू एनी डिस्प्यूट और प्रॉब्लम। डिस्प्यूट और प्रॉब्लम के लिए ये है जो मैंने डिनाइल की बात की थी। अक्सर आप तो देख सर रहे हो, अगर एक चीज डिले आपको, डिले का रीजन भी बनता है कि एक मिनट में, अक्सर आप लोग एक चीज देख रहे हो, जब मैं ऊपर मैंने जो सबसे पहले बताया था, उस दिन भी मैंने बताया था, डेस्टिनी ब्रेकर। ठीक है। जिसको आप लोग नाड़ी दोष अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। ठीक है। तो हम डेस्टिनी ब्रेकर कैसे काम करें, आपको समझ में आ गया? ये सब डेस्टिनी ब्रेकर ही तो है।
ठीक है, मून। वैदिक भाषा में मैं इसको दोष बोल दूं, राइट। मार्स केतु पिशाच योग, राइट। मार्स राहु अंगारक योग, फिर इसकी पूजा कराते हो, होता ही नहीं होता है जी, जी स्पेशली सर। फीमेल के चार्ट में। मार्स मून को भी एक योग कहते हैं, वो मुझको टर्म टर्म याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो ये कुछ चीज समझ में आ रही है कि ये कैसे है। अब इसे आप दोष बोल दो, या इसे मैं कहूं कि भाई ये अपना डेस्टिनी ब्रेक करने का काम करे, मतलब ये आपके भाग्य को ठोकर मारने का काम करे, अगर आपने इन प्लैनेट से एसोसिएशन पॉजिटिव नहीं दिखाया तो। सर मार्स राहु को थोड़ा एक बार एलैबोरेट कर देंगे? मैं मार्स राहु तो इल्यूजन है, मैं राहु इज इल्यूजन, मार्स इज एन एनर्जी, वो आपके पति की तरफ से एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, भटकाओ, और भटका देगा वो। सर मतलब मार्स वीनस आपका अगर ऐसे नहीं हो रहा हो? एक मिनट, मार्स राहु बैठा मतलब वो सीधा सीधा बोल रहा है कि आपका पति भटका हुआ है, आपका पति राहु वाला है। केवल 0.<1% चांसेस है कि वो राहु पॉजिटिव है, ये बोला जा सकता है कि आपका पति योगी है। अब राहु अगर केतु के नक्षत्र में बैठा है तो? मैम वो तो अलग लेवल हो गया मैम, हम नक्षत्रों की बात नहीं कर रहे। आप लोग क्यों मैं जानना समझना चाह रही थी बस। मैम, क्यों हम लोग कंफ्यूज कर, फिर हम ना दो अलग 4-6 कंसेप्ट को मर्ज कर देंगे, फिर लोग बोलेंगे सर ये है ये है ये है, ये। जी जी ठीक है सर, ठीक हम है। बीएनएन पे रहते हैं, हम बीएनएन पे रहते हैं, फिर मैं वहां पे सर पूछूंगा, मार्स फिर मैं आपसे पूछूंगा मैम दशा कौन सी चल रही है, ठीक है, दशा लॉर्ड के नक्षत्र में कौन कौन से, फिर वो रूल्स अलग है मैम, हाँ वो 6 ठीक स्टेप्स है के सर, रूल आ मैं जाएंगे वहां पे। समझ गई, मैं समझ गई। ठीक है सर, ठीक सर है। अभी मार्स आपने बोला सर मेल राहु चैट के पॉजिटिव थ्रू देखिए होगा। सर ना। मार्स और वीनस डिले का रीजन बनता है। वेट वेट, सर अभी हैंड, आपने बोला हाँ जी बोलिए। राहु पॉजिटिव होगा, तो कैसे समझेंगे इसको? मैम मैं ये कह रहा हूँ, अगर व्यक्ति केतु वाला होगा तो राहु पॉजिटिव होगा, और व्यक्ति अगर केतु वाला होगा, मैं बोला ना जैसे किसी लड़की लेडीज के चार्ट में मार्स प्लस राहु बैठा हुआ है, राहु क्या है, राहु एक धोखा है, राहु एक भटकाव है, लेकिन राहु एक योग भी है। तो इट्स वेरी लेस चांसेस कि मार्स, जो मार्स उसका पति है, उसका संबंध राहु से हो, और वो राहु एक योग हो, लेकिन वो तब होगा जब उस व्यक्ति के चार्ट में, उस व्यक्ति से ही तो प्रारब्ध कहते हैं, उस व्यक्ति के चार्ट में जो व्यक्ति है वो केतु डियन व्यक्ति है, ऐसा केतु डियन व्यक्ति है कि उसने अपने केतु के बल पे राहु को योग में कन्वर्ट कर दिया है, और वो हमेशा ध्यान अवस्था में रहता है, वो <1% चांसेस है, मतलब हमेशा वो इल्यूजन में नहीं है, ठीक है, वो भटकाव में नहीं है, वो हमेशा खोज में है। राहु एक खोज भी है, मैंने ये भी बताया था पहले आप लोगों को, वो हमेशा खोजता रहेगा, उस साइंस को खोजता रहेगा ब्रह्मांड के। तो इस तरह के व्यक्ति भी आपको मार्स राहु मिलेंगे, मार्स राहु कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति एआई में जा सकता है, मैंने हमेशा कहा है, क्योंकि हमेशा खोजता रहेगा, कुछ नया खोजता रहेगा, और वो हमेशा वही चीज खोजेगा जो कि नया है, जो किसी को पता ना हो। राहु इज इल्यूजन, वो दिखता ही नहीं किसी को ना, ठीक है जी। सर इसलिए एक मैंने क्वेश्चन सर पूछूं? मेल चैट में देखेंगे क्या इसको एक बार? हेलो ये फीमेल चार्ट है भाई साहब, हेलो। हाँ आई नो मेल सर। मेल चार्ट में आपकी पत्नी राहु मार्स है क्या, मुझे करेक्ट, बताइए। नहीं वीनस के लिए। तो वीनस राहु बोलिए आप फिर, वही वीनस वही वही वीनस राहु में भी सेम चीज एप्लीकेबल होगी। ओके सर, और साथ में जुपिटर और मार्स भी है तो? सर जुपिटर इज नॉट अ डेस्टिनी ब्रेकर, मैंने यहाँ पे बताया मैरिज के रूल्स में, यहाँ पे बता मैरिज में डिनायल है, मैरिज में प्रॉब्लम कौन कौन देता है, करेक्ट, जुपिटर प्रॉब्लम देता है क्या, नहीं नो सर। तो मैं क्यों डालूं यहाँ पे जुपिटर, मैरिड लाइफ की ओके प्रॉब्लम्स में यहाँ पे डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, ठीक है सर। सर ये वीनस और मार्स डिले का रीजन भी होता है। हाँ जी, डिले का रीजन भी होता है वीनस और मार्स। वीनस मार्स डिले का रीजन नहीं होता है, किसके चार्ट में, फीमेल के चार्ट में या मेल के चार्ट में, फीमेल। फीमेल के चार्ट में वीनस और मार्स डिले का रीजन नहीं है। डिले के 2 प्लैनेट है, मार्स एंड सॉरी राहु एंड सैटर्न। तो दृष्टि पड़ रही है अगर, ऐसा भी हो सकता हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सामने ट्रिगर करेगा। सर वीनस मार्स एंड केतु वासुदेव प्लीज। जी, वासुदेव जी, वासुदेव जी, अब मैं यस सर। हैंडवेस के हिसाब से जाऊंगा। यस वासुदेव जी बोलिए। वीनस मार्स एंड केतु। हाँ नहीं नहीं, वैसे मत बताइए प्रॉब्लम क्या है, मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी चार्ट, व्हाट्स योर कंसर्न, मैंने बोला इट्स योर चार्ट, आपके चार्ट में मार्स के साथ केतु बैठा है। no, it's one of my relatives हाँ, chat sir. ही इज अ मेल और फीमेल, Female sir. फीमेल, मार्स के साथ केतु बैठा है, Yeah, Venus Mars Ketu together. यस, नो प्रॉब्लम।
नाउ कैन यू टेल मी वन थिंग, इफ वीनस मार्स केतु सिट्स टुगेदर, देन यहाँ पे हाउ इज मार्स बिहेविंग? क्योंकि मार्स इज अ कारक ऑफ हस्बैंड, मार्स के साथ केतु बैठा है। अब केतु क्या है? Yes. केतु कैन बी डिस्कनेक्ट और केतु कैन बी रियल स्पिरिचुअलिटी। तो मैं ये कहूंगा उसका हस्बैंड बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्टेड है, या फिर उसके हस्बैंड के पास अगर केतु मैलिफिक इफेक्ट में आएगी, केतु एंड राहु स्टिल पीपल डोंट अंडरस्टैंड, they are the same entity but a different approach, right? So this could even lead to denial in the marriage because of what? Illusion, Okay. because of भौतिक सुख जो कि वीनस है। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव टेकन फ्यू एग्जांपल्स, हम अब इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने मैरिज के रूल्स ले लिए और मैरिज में जो प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को हमने समझने की कोशिश की और हमें बहुत सारी चीजें अब तक समझ में आ गई है। अच्छा, कुछ चीजें हम और लेना चाहो कि भाई मेरे वाइफ कैसी होगी, हस्बैंड कैसा होगा, ये अगर आप चाहो तो इस पर हम थोड़ा शॉर्ट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये भी मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि नहीं तो आप लोग फिर उसकी बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग वहीं अटके रह जाते, आगे बढ़ नहीं पाते। ठीक है, सर डिवोर्स केस को, हाँ जी मतलब डिवोर्स को रोकने के लिए क्या करना चाहिए फिर सर? मैम, आपका जो कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा सवाल आपने पूछा, आपका जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर का ऑफ हस्बैंड और उसका डिवोर्स होने की संभावना बन रही, तो मैं उसको मंगल का उपाय कराऊंगा, मंगल की फास्टिंग करूंगा, मंगल के डिटॉक्स करूंगा, मंगल को एनर्जी करूंगा, और जो उसको काट रहे हैं वो काटने वाले प्लैनेट कौन है? राहु है, केतु है, ठीक है जी, या मून है, हाँ, उसको डिटॉक्स करो। इसलिए अक्सर देखते हो कि जब किसी लेडीज का चार्ट आता है, अगर उसका चार्ट ना भी हो, उसका बोल दो मंडे की फास्टिंग कर, क्योंकि ये तीनों प्लैनेट मंडे की फास्टिंग से कनेक्ट हो जाते हैं। शिव जी की पूजा कर, शिव जी से कनेक्ट कर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? आप उनके राहु की और केतु की कहीं ना कहीं दान कराते हो, ओके, और मंगल पति का कारक है, हाँ, हनुमान जी से कनेक्ट कराते हो। ये बहुत सिंपल और इजी रेमेडी है जो कि किसी को भी दिया जा सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। जी। ठीक है जी, सर डिले के लिए, हाँ जी, डिले के लिए भी रेमेडी है? मैरिज डिले के लिए भी पहले आपको देखना है इट्स का इस केतु और सैटर्न, पहले आपको ये समझना है, क्योंकि यहाँ पे केस अलग है। अगर इट्स का इस केतु तो कहीं ना कहीं राहु कनेक्ट हो गया, ओके, राहु केतु सैटर्न तीनों इनफर डिले कर सकते हैं। और दूसरा है सैटर्न, सैटर्न इज अ कर्म कारक प्लैनेट, वो नेचुरल डिले है। तो सैटर्न के केस में आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे, उनको लेडीज लड़की को बताना पड़ेगा यू नीड टू वॉक ए लॉट, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसका जो मार्क सैटर्न से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अगर वो टेक्निकल फील्ड में भी कनेक्ट हो जाए देन ऑल्सो सैटर्न को यूज करना, क्योंकि देखो प्लैनेट जब तक आप यूज नहीं करोगे नहीं तो खुद यूज होना चालू होता है। प्लैनेट का अपना एक स्वभाव होता है, वो बहुत मतलब बहुत सुंदर तरीके से काम करता है, या तो तुम मुझे यूज करो नहीं तो मैं खुद यूज होना चालू हो जाऊंगा। ठीक है जी, चलिए अब हम सर बात करेंगे डिस्क्रिप्शन, आपकी वाइफ कैसी होगी इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम्म। देखो एक चीज समझने की कोशिश हमें करनी होगी, जब तक हम प्लैनेट को लिंक नहीं करते, ठीक है, पॉजिटिवली, तब तक हमें रिजल्ट नहीं आता है। जो भी प्लैनेट आपके साथ एसोसिएटेड है, भले विनस के साथ है या मार्स के साथ है, वो हमेशा डेस्टिनी ब्रेकर नहीं होगा, ध्यान में रखना। मेरे वीनस के ट्राइन में राहु बैठा हुआ है, मेरे वीनस के साथ मार्स बैठा हुआ है, मेरे वीनस के ट्राइन में सैटर्न बैठा हुआ है। मैं अपने चार्ट की बात बता रहा हूं, बाकी छोड़ो। तो मेरे वीनस के साथ कौन कौन बैठे हुए? राहु, मार्स और सैटर्न। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सैटर्न इज अ कारक ऑफ डिले, हाँ मैरिज में भी डिले हुई है, लेकिन राहु और मार्स, मार्स सैटर्न राहु को मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ? मैं ऑयल एंड गैस में काम कर रहा हूँ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मैंने उसको प्रोफेशनली यूज, क्योंकि सैटर्न इज अगेन कारक ऑफ कर्म कारक, मैंने खुद को वहां बिजी कर दिया, तो मैंने उसको डेस्टिनी ब्रेकर में कन्वर्ट नहीं होने दिया बाय प्रोफेशन। अब बाय कर्म बोलूं, मैं योग में हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ, राहु को एज ए योग यूज कर रहा हूँ, मार्क्स इज अ टेक्निकल फील्ड, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने का प्रयास करता हूँ, राइट। सैटर्न इज अ कर्म कारक, मैं कर्म करता हूँ, मैं कर्म सैटर्न मार्क्स को यूज करता हूँ। देखिए यार, छुट्टी का दिन में खाली बैठा गया, मैंने मूवी देखी गया, मैं क्लास ले रहा हूँ, ये अनोइंगली सही, ये मेरे इष्ट करा रहे हैं मुझसे, यही तो खेल इष्ट का होता है, आप लोग समझ नहीं पा रहे। जैसे आप इष्ट को कनेक्ट करना चालू करते हैं, इष्ट को पता है आपके जीवन की दशा कौन सी चल रही है, आपके पाप को कैसे मैनेज करना, आपको अपने आप दिशा देने लगता है आपके लिए क्या जरूरी है। सैटर्न की दशा चल रही है, आप अगर आराम से बैठ के ऐश कर रहे हो, वो सैटर्न आपको फलित नहीं होगा, ध्यान रखना, वो आपको कर्म के लिए कह रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आपकी जो भी प्लैनेट एसोसिएटेड है, जिस कारक को पकड़ रहे हो, उस कारक के लिंकेज को आप कनेक्ट करो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते सर हैं।
सर सर एक यही क्वेश्चन सर है। सेम रूल नो मतलब चार्ट। वो सर 7.5 और ढैया इन सब में भी होता है। हाँ सर हाँ जी। सर एक जातक है, मेल है, तो शादी कब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आई हैव सजेस्टेड हिम। सर मैं अभी मैम मैं चार्ट नहीं देखना चाहूंगा, बस नहीं इस चार्ट नहीं सर, एक कॉम्बिनेशन खाली पूछ रही हूँ कि इसमें प्रॉमिस है कि नहीं, समझ नहीं रहा है। प्रॉमिस मैम वीनस हर और राहु। एक वीनस मिनट और राहु। एक मिनट एक मिनट। पहला सवाल, फीमेल मेल है फीमेल है? मेल जातक है सर। मेल है। दूसरा सवाल, दशा कौन सी चल रही है? जुपिटर। परफेक्ट। तीसरा सवाल, जुपिटर कहाँ बैठा है? अ, किस हाउस में बैठा है और लगन कौन सा है? जुपिटर लगन मेष लगन है सर। और और जुपिटर किस हाउस में बैठा है? जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है, वेट मार्स। वेट वेट वेट। चौथा सवाल, वीनस कहाँ बैठा है? वीनस 11th हाउस में राहु और सूर्य के साथ। हाँ मैम, राहु और सूर्य के साथ बैठा है वीनस 11th हाउस में, 11 नंबर राशि में बैठा हुआ है। ठीक है हम्म। जी। और उसने एयर एलिमेंट को भी पकड़ लिया है, उसने सैटर्न को, उसने जल तत्व को भी पकड़ रखा है वीनस को पकड़ के। वीनस उसकी वाइफ का रखा है। मून कहाँ बैठा है? मून 10th हाउस में बैठा है। हायर डिग्री है, हायर डिग्री है। 29 डिग्री पे हायर मर्क्यूरी के साथ हायर सेम डिग्री, हायर डिग्री समझ गया, मैंने पहले ही बोल दिया हायर डिग्री। अब यस आप सर। एक चीज समझने की कोशिश करो, दिस इज अ प्योर केस। राहु ने जीव तत्व जल तत्व को पकड़ रखा है, ये राहु का केस है। ऐसा नहीं मैरिज नहीं आए होंगे, मैरिज आए होंगे, इसको समझ नहीं आया होगा, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होंगे। दूसरी चीज, क्योंकि जुपिटर की दशा जो चल रही है, जुपिटर सेकंड हाउस से पॉजिटिव देना चाह भी रहा है, लेकिन उधर राहु ने जकड़ रखा है, इसको राहु का उपाय कराइए। मैंने बीच में जो उपाय बताया था ना, हाँ कि सर। जब भी राहु केतु के ऊपर से सन का ट्रांजिट हो, उस समय इसके पितृ दोष का और इसका काल व्हाट यू कॉल्ड नाग बलि पूजा वगैरह, नाग की पूजा वगैरह कराइए, नाग दोष हम्म। की पूजा करवाइए। ठीक है। और मंडे का फास्टिंग, शिव मंडे जी का का फास्ट। जाप, शिव जी से कनेक्ट, जल तत्व की जितनी रेमेडीज है, लगभग मैंने 15-20 रेमेडी बता रखी है, वो सब करवाइए। डोंट वरी। ठीक है। सर चलिए, 7.5 चल रही है उसकी, तो कुछ साढ़े फर्क सात नहीं करवा। पड़ता मैम, मेरी भी 7.5 चल रही है, दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग प्लीज अच्छा। 7.5 मत बोला कीजिए, कोई 7.5 होती नहीं होती है। व्यक्ति अगर दिन भर नॉनवेज खाएगा, सैटर्न की हर गलत काम करेगा, तो 7.5 तो दंड देगा ही देगा ना। हम्म। कौन बचाएगा मुझे बताइए? अपने से ठीक है नीचे वाले को गाली देगा, एक ऑटो वाला जा रहा है, बोलेगा ए इधर गाड़ी को लगा रहा है, हट यहाँ से। साले कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इस ये भाषा यूज करेगा, तो 7.5 कभी भी उसको दंड देगी ही देगी, सीधी सीधी बात है। ओके सर। सर सैटर्न 9th हाउस में बैठा नहीं है उस। पता मैम, अब इससे आगे नहीं बोलना मैम। चलेगा, ओके सर, तो सर मंडे का वजह से फास्टिंग साढ़े बोल सात या सकते हैं ना ढैया सर? चल रही है। पहले फिर से सर बता रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ मैम, आप लोग तत्व बेस्ड रेमेडी कीजिए। ठीक है। तो मंडे का फास्टिंग बोल सर सकते प्लीज। हो। मंडे का फास्टिंग बोलो, मेन तो प्लैनेट को कनेक्ट कराइए मैम। चार्ट बुरा नहीं है, राहु की, राहु इज अ कल्पिट, इधर कल्पिट राहु बन रहा है। यस सर। मैंने बीच में भी दो सर तीन बार प्लीज कई बार, अपलोड योर। मैंने कई बार यहाँ पे उपाय आप लोग को अपडेट किए, मैंने कई बार बीच बीच में मैंने चार्ट देख ओपन करके एक्सप्लेन किया है कि चार्ट कैसे देखते हैं। क्या आपने उस वीडियोस को ढंग से देखा? मैंने रिसेंट में भी एक दो सेशंस लिए थे, स्टेप बाय स्टेप बताया था, पहले क्या देखना है, फिर क्या देखना है, फिर क्या देखना है। अभी भी जैसे यस आपने सर। बोला, मैंने आपको क्या बोला, वेट, मैं आपको 4 से 5 सवाल पूछा, मैंने डिकोड कर दिया राहु से कल्पिट। यस सर। अब कुछ पूछा मैंने? नहीं सर। नहीं सर। क्वेश्चन बेस्ड आंसर। आप लोग ना एक साथ पूरा चार्ट देखना चालू करते हो, आप बताते थे अभी सर साथ में ये बेटा, अरे मुझे उससे क्या लेना देना है, कौन कहाँ बैठा है, मेरे लिए हम्म। इंपॉर्टेंट क्या है, मैरिज। हम्म। जैसे आपने बोला 1 नंबर, मैंने देखा 7th लॉर्ड भी वीनस है, कारक भी वीनस है, यस सर। मैं वीनस को पकड़ू ना, हम्म। वो किधर बैठा है? राहु के राहु साथ। के साथ। ठीक है जी। फिर ओके। मैंने बोला मन का कारक मून, दूसरा जल तत्व प्लैनेट, वो भी हायर डिग्री से, मतलब बोला वो भी हायर डिग्री में बैठा है, इसका हम्म। मतलब उसने जल तत्व को पकड़ रखा है। 360 डिग्री में देखो आप, कहानी यस। खत्म। साथ में सैटर्न बैठा है, वो कर्म भी नहीं कर रहा है, तो उसके वो भी इन्फ्लुएंस में, जो कि कर्म का कार्य है। भाई आप मैरिज जब ढूंढ रहे हो, तो भी तो आप उसके लिए कर्म करोगे ना, उधर भी आप नेगेटिवली कर्म कर रहे हो, तो भाई उपाय किसका करना है? राहु क्या करना है? ओके सर, तो आई अब सजेस्ट हिम टू डू मंडे फास्ट। मंडे फास्ट तो करना ही करना है, प्लस राहु के उपाय करवाइए, क्योंकि क्विक रिजल्ट नहीं आएगा, क्विक रिजल्ट चाहिए तो उसको उपाय करवाने पड़ेंगे। ठीक है। ओके सर, डन, थैंक ठीक यू है। सर। चलिए अब हम बात सर करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अ वाइफ, सर बस बात। प्लीज अपलोड योर ऑल वीडियो सर। हाँ डोंट हाँ, ट्रिम द वीडियो, डोंट कट द वीडियो, प्लीज सर। मैं कर दूंगा मैम, कर दूंगा। ठीक है। ओके। या थैंक ओके।
वाइफ वीनस, ठीक है, चार्ट नहीं देख पाएंगे, मैं बोल उनको। ओके, वाइफ कैसी होगी? कैसी होगी? ईगोइस्ट होगी, वेल्दी होगी, एक रिस्पेक्टेड फैमिली से हो सकती है, डिग्निटी वाली होगी, ठीक है जी। ओके, गवर्नमेंट जॉब वाली। सर सेल्फ मेड होगी। बोल सकते हैं। नेम फेम वीनस के साथ मून बैठा है, ठीक है। अब हम केवल वाइफ के एक कैरेक्टर की बात करें। अभी तक हमने मैरिज देख लिया, हमने मैरिज का डिनायल देख लिया, हमने मैरिज के प्रॉब्लम्स देख लिए, उनके कुछ कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। हाँ, अब वीनस के साथ मून होगा। कोई बोलता है भाई मुझे मेरी चार्ट में मेरी वाइफ कहाँ की होगी, मैं सीधा बोलूंगा मून इन्वॉल्व है, वाइफ दूर की होगी। जैसे अभी मैम का चार्ट था तो मून इन्वॉल्व था, मैंने क्या बोला, आप शादी के बाद दूर आ गए ना, उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि मून इन्वॉल्व था। मून मून क्या है? दूर, ट्रेवल, ये गेटिंग अ पॉइंट? हाँ, यस सर। हाँ। उसके बाद क्या, वीनस क्या, पत्नी है। मून क्या है? जल तत्व है। अगर अगर वहां पे कुछ मैलेफिक इफेक्ट नहीं है तो देखना आपकी वाइफ को हमेशा कोल्ड इन्फेक्शन इस तरह की चीजें रही होगी, ठीक है। मून मन का कारक है, आपको पत्नी अपने मन के हिसाब से मिलेगी, इमोशनल। हाँ, ठीक है। लेकिन मून जो है कहीं ना कहीं एक भटकाव, एक प्रकार से ना हम बोल सकते हैं डेस्टिनी ब्रेकर भी है। अब जब मून डेस्टिनी ब्रेकर है तो मून और क्या क्या है? मून का संबंध आपकी मदर इन लॉ भी है और आपकी मदर भी है। तो आप अक्सर देखना ऐसे लोगों की एक फैमिली में ना, अक्सर देखना शादी के बाद सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते हैं और सासू माँ भी इन्वॉल्व हो जाती है जी। कहेगा है ऐसा कोई चार्ट, कोई किसी के किसी पति के चार्ट में जिसके घर में तू मैं होती रहती है? सर मेरे भाई का है सर, और पता है हेलो, हाँ जी, हाँ जी, है ना। सर मेरे भाई का पता है, वो ना कभी कुछ नहीं बोलता था, उसकी वाइफ भी बहुत सीधी है, बट पता नहीं कैसे लड़ाई होती है, मम्मी भी सीधी है, मतलब लेकिन उन तीनों की प्रॉब्लम होती है हमेशा हमेशा। अब इसका उपाय बता दूं क्या है? क्या? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्लीज बताइए सर, क्योंकि अजीब है, वो तीनों की लोग इतने सीधे हैं और फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, कुछ मत कीजिए, उनको बोलिए घर में, घर के अंदर महीने के एक दिन, एकादशी के दिन, ठीक है, या पूर्णिमा के दिन रुद्राभिषेक कराइए उनको। और एक और अजीब बात, जैसे आपने ये उपाय बोला ना, कोई बात नहीं, ओके सर, हम डाइवर्ट नहीं होते, डाइवर्ट। ओके सर, ओके, यस, ठीक है। मैं एक एक करके बताते जाऊंगा ना, आप लोग को समझ में आते जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद है कि आप लोग को गाइडेंस मिले, ठीक है। अब बोलते हैं मून एंड मार्स, ठीक है। वीनस एंड मार्स, वीनस एंड मार्स, सॉरी, वीनस एंड मार्स, मैं क्षमा चाहूंगा। एनर्जेटिक वाइफ। कैसी होगी वाइफ? एनर्जी बहुत वाली, आग होगी, आग, अग्रेसिव, एग्रेसिव है। किसी के घर में बीवी झगड़ती हो, देखना वीनस मार्स मिलेगा। हाँ, So this combination should be in the male chart, no? है मेल की, मैं मेल की बात कर, वाइफ तो मेल की है ना मैम, फीमेल भी वाइफ लेके बैठे आजकल, क्या मुझे नहीं पता मैम। हो सकता है आजकल कलयुग में कुछ भी हो सकता है। राइट। ओके, वीनस मर्क्यूरी। अच्छा, मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी क्या है? आपकी वाइफ ना बहुत यंग लुकिंग होगी, चार्मिंग होगी, चुलबुली सी होगी, किडिश होगी, ठीक है। स्पीच उसकी बहुत साउंड होगी, इंटेलिजेंट होगी, ठीक है, सॉफ्ट स्किन वाली होगी, क्योंकि ये सब मर्क्यूरी के गुण है, बच्चों वाले सभी, ठीक है। आपको सीधा, जैसे एक आपको आपके घर में बच्चे की जरूरत नहीं, आपकी वाइफ ही आपके लिए बच्चा होगी, आपको शैतानी करती रहेगी हमेशा, कई बार बोलेगा वेरी लकी। अच्छा, वीनस का किसको बिठा दे? जुपिटर की। घर में गुरु आ गया आपके, हर चीज में, पति देव जी को। आज 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 एकादशी है, आज कहीं कुछ खाना पीना मतलब है कोई? टोक टोक सर मेरा है, मेरे हस्बैंड का है, और पर वीनस, जुपिटर और मर्करी तीनों है, मतलब वीनस के साथ जुपिटर भी है, मर्करी भी। और पता है, मैं ही उनको बोलूंगी आज ये नहीं वो नहीं, वो कहेंगे यार तुम ये बंद करो, ये नहीं चलेगा। मुझे एक चीज बताओ। यस सर। आपका स्वभाव भी थोड़ा वैसे ही ना, किडिशनेस वाला। सर मेरी जब पता है, जब मेरा बच्चा हुआ था तो मेरी गायनिक ने पता है मेरे हस्बैंड को बोला अब आपके 2 बच्चे हो गए, और मैंने बोला मैं इतनी समझदार हूँ, आपने मुझे बच्चा कैसे बोला? हाँ, बच्चों की तरह बिहेव करती हूँ, बट समझे मुझे अंदर लगता है बहुत ज्ञानी हूँ। वैसे पब्लिक समझ रही होगी मैंने ऐसा क्यों बोला। Got you, sir. थैंक यू सर। वीनस सैटर्न, पत्नी कैसी होगी? बहुत मैच्योर होगी, बैलेंस्ड होगी, एकदम
भले उसकी उम्र 20 साल की है लेकिन वो दिखेगी 50 साल की दादी अम्मा। ठीक है। अगर वो रूढ़िवादी होगी सर। हाँ, और अगर मैलेफिक इफेक्ट में तो कई बार क्या होगा, वो कई बार आलसी भी होगी। और पॉजिटिव इफेक्ट में होगा तो वो एकदम दौड़ दौड़ भाग भाग सा। हम्म ठीक है, चाची 420 वाली एकदम तेज हर जी। चीज में। ठीक है जी। अब आखिर में कौन वीनस के साथ किसको बिठा दे? जुपिटर हो गया, केतु। सैटर्न हो गया, राहु। केतु। हाँ, बिठाएंगे राहु। ठीक है। अब वीनस के साथ राहु बैठा है। राहु क्या पता है, कुछ तो अलग है, चार्मिंग। तो अब जब भी बोलोगे ना कि वाइफ कैसी होगी, तो जब आप बोलते हैं ब्यूटी, तो ब्यूटी में या तो एक मर्क्यूरी आएगा, एक राहु आएगा। जैसे कई बार लोग बोलते हैं यार मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, तो वीनस से राहु कॉम्बिनेशन है और एक तरफ मार्स है। ठीक है। तो वो मैंने उसको बोला लेकिन दशा राहु की चल रही है, तो उस चक्कर में क्या है कि जैसे बोलते हैं ना कि मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, उसको मैंने कई बार हम लोगों ने डाटा भी समझाया भी। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि आज बीएमडब्ल्यू चाहिए, कल मुझे ऑडी चाहिए, परसों मुझे मर्सिडीज चाहिए। मैंने कहने का मतलब है कि राहु इज व्हाट इल्यूजन। उसके चार्ट में वो हमेशा इल्यूजन सा बना रहता है। ठीक है, वो मेल का चार्ट है। बट अब वाइफ कैसी होगी, जब उससे सवाल पूछता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूँ वाइफ शुड बी चार्मिंग, गुड लुकिंग, सब कुछ इसी तरह से होगा। ठीक है। और एकदम वो मतलब एकदम लग्जरियस व्यक्तित्व में से एक होगी। ठीक है। So my husband has this combination. हाँ, तो देखियो आप, उनको वाइफ वैसी ही मिली है ना फिर। सर अगर राहु के साथ जुपिटर भी हो, वीनस अरे हो। वेट मैम, वेट, आप लोग एक से मैम आपकी राहु की दशा चल रही है मैम? बताइए मैम, पेशेंस नहीं है? सच सच बोलना, झूठ नहीं कह रहा हूँ। सॉरी मैंने सुना नहीं, क्या? आपकी राहु की दशा चल रही है क्या मैम? नहीं नहीं, सैटर्न की दशा है। राहु के नक्षत्र में, ये राहु उसके नक्षत्र में? नहीं सर, दोनों में से कुछ नहीं। राहु कहीं ना सैटर्न कहीं लगन में राहु बैठा है या मून के साथ बैठा है? लगन में जो मंगल है ना, वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। मंगल छोड़ दो, कहीं ना कहीं राहु इन्वॉल्व है, क्योंकि राहु जो है ना मैम, राहु कैसा स्वभाव कैसा आपको बता रहा हूँ। राहु का स्वभाव बहुत नेचुरल है, Impatient. वो रुक नहीं सकता, बिल्कुल उसका पेशेंस नहीं। ठीक है जी। मुझे पता है मेरी राहु की दशा थी तो मेरे पास में पूरे 10-10 बुक फैली रहती थी। थोड़ी देर मैंने फिजिक्स किया, फिर उसके बाद मैं मैथ्स करूंगा, 10-15 मिनट के बाद फिर मतलब आज मुझे हंसी आती है मैं ऐसा क्यों करता था। ठीक है जी, क्योंकि वो राहु था, आई कैन अंडरस्टैंड। पर इसका राहु सोल्यूशन वीनस क्या के है सर कॉम्बिनेशन भटकाव को का? बहुत बदनाम करके रखा हुआ है हर जगह। नहीं नहीं, ऐसा बदनाम मत करो। देखिए अभी वाइफ कैसी होगी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, point is that. बदनाम मत करो जी। एक ही टाइम पे बच्चे पैदा हुए, एक ही टाइम पे 100 कन्याएं पैदा हुई है। ठीक है। अब जब मैं एडल्ट्री की बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा? अब समझो मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन है, मून आ गया, राहु आ गया, आप बोलेगे नहीं नहीं इसके अफेयर, ऐसा नहीं होता है। हो सर सकता है कि ये एक मिनट, हो सकता है कि उस व्यक्ति ने उस प्लैनेट को पॉजिटिवली यूज किया हो। मून मन Correct. का कारक है, Correct. मून मन का कारक है। हो सकता है वो जल तत्व डोनेट करती हो, किसको पता है। अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे दरअसल में यहाँ पे काफी पेड़ पौधे साइड में, तो मेरे एक पड़ोसी है, वो क्या करते हैं कि हमारे टैप वाटर को लेकर के बस सिंचाई पानी डालते रहते हैं। तो बीच में लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि थोड़ा पानी का बिल ज्यादा आया, तो वाइफ ने बोला यार कोई पानी यूज कर रहा है। मैं तो समझ गया, मैं पहले से जानता था। मैं बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, बोला बोलना मत। वो हमारे पैसे, वो खुद सेवा कर रहे पौधों की, लेकिन पुण्य हमें मिल रहा है कहीं ना कहीं पार्शियली। बोले क्यों? मतलब जल, उस पानी का बिल तो मैं पे कर रहा हूँ। Correct, sir. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो Yes, व्हाट sir. वाज दैट कॉम्बिनेशन? मर्क्यूरी और जल Moon. तत्व, Moon. मर्क्यूरी वीनस को Yes. मैं कंट्रोल कर रहा था। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो इज अ कारक ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे क्यों चिंता नहीं है, मुझे दोनों चीजें फ्री में मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूं, कोई कर रहा है तो। ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ जस्ट, तो वी नेवर नो कि लाइफ के जो इवेंट्स है मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करते हैं। हमेशा एज एस्ट्रोलॉजर हम नेगेटिव देखने का काम मत करो। ये आप लोग ना कार्मिक प्रारब्ध में, कर्म बंधन में कुछ नेगेटिव कर बैठोगे और फिर आप बोलते हो सर मैंने क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सर आपके चार्ट, इसलिए बोलता हूँ नेगेटिविटी देखना छोड़ दो, चार्ट में पॉजिटिविटी देखो। ठीक है। और दिशा देने का प्रयास करो। पास्ट इज पास्ट, पास्ट भी प्रारब्ध अनुरूपी हुए। ठीक है। वीनस केतु लास्ट बट नॉट द लीस्ट। चलिए वाइफ कैसी होगी? तो उसकी किसी से नहीं बनेगी सर किसी से नहीं स्पिरिचुअल। बनेगी।
तो ओके, और स्पिरिचुअल होगी तो आत्मिक होगी। कटिंग करने वाली होगी, लड़ाई झगड़ा करने या वाली। तो बहुत बड़ी चैरिटेबल होगी, हम्म। सबको बोलेगी, स्पिरिचुअल। सबको बोलेगी एक काम का, इसको देना दे दे, उसको देना दे दे, इसका दे दे, मेरा क्या जाता है, क्या लेके आई हूँ। ठीक है। या तो कैसी होगी, एकदम खुराट, क्योंकि केतु के केस में, राहु केतु के केस में ना हमेशा डुअल नेचर आता है। क्योंकि अगर बंदा राहु ड्रीवन है तो केतु का नेचर अलग होगा। अब बंदा अगर केतु ड्रीवन है, केतु तो केतु का नेचर अपने आप में अलग होगा। बाकी प्लेनेट का तो फिर भी चल जाता है। राहु केतु के केस में व्यक्तित्व जो है वो राहु ड्रीवन है कि केतु ड्रीवन है, ये डिसाइड करता है मैटर। आपने देखा होगा कि इनके अगर मैं इनकी बात करूंगा, एक बहुत बड़े संत थे, संत तुकाराम, उनकी वाइफ बहुत खुरवाट थी। सुना आपने संत तुकाराम के बारे में? यस यस सर। महाराष्ट्र। हाँ जी सर। महाराष्ट्र के संत तुकाराम बहुत विद्वान और नामी संतों में से एक रहे हैं। जी और तुकाराम चरित्र उन्होंने लिखा है, मतलब सीरियसली कह रहा हूँ कि एक्सेलेंट, हैट्स ऑफ। और संत ज्ञानेश्वर का तो चलो विवाह ही नहीं हुआ था, तो उनकी पत्नी हमेशा लड़ती रहती थी, हमेशा लड़ती रहती थी, हमेशा लड़ती रहती थी। सर, ऋषि दुर्वासा की भी पत्नी काफी कर्कशा थी। हाँ तो ये दुर्वासा खुद ही कर्कशा थे। नहीं, हमें, उनकी वाइफ भी थी। नहीं तो हमें समझना होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, ऐसे बनता है, चार्ट दिखा देगा वो कॉम्बिनेशन। सर मेरे हस्बैंड में है वीनस केतु, और मेरा ऐसा ही है, वे दो। हाँ ठीक है। अब हम हस्बैंड, अब हम फीमेल के चार्ट देखते हैं। फीमेल के चार्ट में कौन हो जाएगा? मंगल। मंगल। सर मंगल एक को, छोटा सा क्वेश्चन था, दिस अरे इज हो जाने इररिस्पेक्टिव दीजिए। ऑफ, हाँ, सर वो किसी भी घर में बैठे हो, ये कॉम्बिनेशन इररिस्पेक्टिव है? किसी भी, अभी तो मैं हाउस की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। मैंने क्या कहा, बीएनएन जो है वह राशि को नहीं लेता है, लेकिन मैंने क्या कहा, हम राशि को लेंगे। क्यों कहा राशि को लेंगे? क्योंकि लेने से बेटर रहेगा। अभी हमने राशि को नहीं लिया। मैंने क्या ओके कहा, ये जो कॉम्बिनेशन है, साथ में बैठे हो, एक ट्राइन में बैठे हो, या पड़ोस में बैठे हो, या सामने से इन्फेक्ट हो। सबसे ज्यादा इफेक्ट कब पड़ता है? जब साथ में बैठे हो या फिर ट्राइन में बैठे हो। ठीक है, चलिए मंगल की बात करते। मंगल सन पति कैसा होगा? सर, गोल्ड। एग्रेसिव एंड ईगोइस्टिक। ईगोइस्ट होगा, सेल्फ मेड होगा। सेल्फ मेड होगा, एग्रेसिव। फिर पावरफुल होगा, हम्म। फिर और क्या हो सकता है? पिता गवर्नमेंट जैसा जॉब वाला होगा। बोल सकते हैं क्या? हाँ, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी हो जॉब है। सकता है बिल्कुल। और जी। सर, पिता एडमिनिस्ट्रेटिव जैसा होगा, होगा। उससे पंगे हम्म। मत लेना, क्योंकि उसके ईगो को हम्म, कभी हर्ट मत करना, रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है। हम्म। मार्स प्लस मून, इमोशनल होगा। मार्स प्लस मून पे जाते हैं। ठीक है। हाँ, मून क्या है एज पर बीएनएन? मन, मन का कारक। इमोशनल होगा। अच्छा, इमोशनल होगा। और क्या होगा? क्या मून मार्स के साथ खुश रहता है? नो सर। नहीं, तत्व का डिफरेंस होगा। तत्व का डिफरेंस है। ऐसे केसेस में ही कुड बी अ गुड पर्सन, मैं ये नहीं कहूंगा, बट कुछ ऐब होने के चांसेस बहुत रहते हैं अगर मून राहु के इम्पैक्ट में है या फिर जल तत्व पीड़ित है। तो उसमें से हम्म। उस बंदे को नशा भी हो सकता है। पति कैसा हम्म। होगा? नशीला, मतलब लिकर्स वगैरह जो होता है ना, दारू वगैरह, इन चीजों की चीजें भी होती है। ठीक है। हम्म। रिलेशंस वगैरह में भी दिक्कत बन सकती है अगर राहु नेगेटिव इन्वॉल्व होगा, तो वो भी महिला के चार्ट में। हाँ, मैं जी। महिला का चार्ट बता रहा हूँ। एल्स वो बंदा ट्रैवल भी करता हो सकता है। मून इज हम्म। कारक ऑफ ट्रैवल। ठीक है। बट एक्चुअली मून को ना, भृगु ऋषि ने मून को हमेशा से एक चीज पाया, जो धोखा ना, धोखा, धोखा के लिए उन्होंने दो प्लेनेट को एसोसिएट किया। हमेशा दो प्लेनेट धोखा देते हैं, एक है मून जो कि मन का कारक है, दूसरा राहु जो कि इल्यूजन का कारक है। ठीक है। अगर आपके जीवन में कहीं भी धोखा हो रहा है तो वहां पे यार इन दोनों में से एक प्लेनेट इन्वॉल्व मिलेंगे आपको। और वो भी मैंने, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, जब मैं उसके एक लेवल आगे बढ़ा तो मैंने पाया सोर्स राहु बना। मून हम्म। भी राहु के इफेक्ट में आके गया। मून खुद नेगेटिव नहीं होता है, मून नेगेटिव बन जाता है जब राहु का उस पर प्रभाव बनता पड़ता है। ठीक है जी। तो हम्म। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अब मार्स प्लस मर्क्यूरी, पति कैसा होगा? फ्रेंड के जैसा इंटेलिजेंट। बिहेवियर होगा। हाँ जी, सब फ्रेंड, इंटेलिजेंट। फ्रेंड लाइक अ फ्रेंड, फ्रेंड होगा। लाइक अ फ्रेंड होगा, इंटेलिजेंट होगा, फिर
मर्क्यूरी क्या है, कमर्शियल बिजनेस में एस्पेक्ट, होगा। कमर्शियल एस्पेक्ट, बिजनेस एस्पेक्ट हमेशा वो सोचता, हमेशा पैसा 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 सोचता होगा, हमेशा बिजनेस, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस सोचता होगा, हमेशा उसके दिमाग में कैलकुलेटर चलता होगा किसी भी चीज को लेकर के। हम लोग यहाँ गए थे, इतना पैसा इसको हुआ, उतना पैसा उसको हुआ, ये इधर गया, ये उधर गया, हमेशा दिमाग में यही खुरापत चलता हुआ। किसी का, किसी महिला का है मार्स प्लस मर्क्यूरी? सर मार्स, मरकरी और सन है। हाँ, तो क्या पति आपके हमेशा पैसे के बारे में डिस्कस करते हैं, कैलकुलेटिव रहते हैं? एक्चुअली सर ये मेरी बेटी का है, चलिए कोई बात नहीं, तो मतलब अभी उसकी शादी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, वो जब मिलेगा तब की बात, तब देखेंगे। ठीक ये है, सब पति बोलना कंजूस भी हो सकता, पति कंजूस नहीं होगा, पैसे वाला होगा, लेकिन वो कंजूसी वाली हरकतें कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है, वरना बहुत हाँ, इंटेलिजेंट तो मेरी होगा, बेटी वरना बहुत खर्चा करती है वैसे। हाँ, तो फिर वो वैसा ही है, वो दिख रहा है, वो अपोजिट चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, मार्स जुपिटर, व्यक्ति कैसा होगा? आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होगा, होगा, ज्ञान वाला होगा, वाइज हर जगह ज्ञान विजडम बांटता होगा, हमेशा ज्ञान, विजडम विजडम वाला होगा, हमेशा सही और गलत की बात करेगा। अरे अरे, क्या कर रही है तू, कूड़ा यहाँ पे क्यों डाल रही है, डस्टबिन है ना, मोदी जी ने क्या क्या सुना नहीं क्या तूने, कल ही लेक्चर दे के गए, समझ गए? इस तरह का होगा, यस हर रूल बात में लगता बोलोगे, फिर आप बोलोगे हर बात में टोकते रहते हो, दुनिया कूड़ा यस रास्ते में डालती है। ठीक है, मार्स वीनस, पति कैसा होगा? ऐशोराम में ही सारा ध्यान होगा। ऐसे वाला हाँ, सर लग्जूरियस ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा बोल मार्स सकते हैं, वीनस बोल सकते हैं, ये मेजर केस में लोग बोलते हैं, क्योंकि जो वीनस है वो उस भोग के प्रति उसको अट्रैक्ट करेगा, और मार्स एक ऊर्जा भी है। ठीक है, अगर पत्नी के चार्ट में यस मिलता है तो ये, पति के चार्ट में, फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूँ, पत्नी के चार्ट में मिलता है तो अक्सर ये चीज देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, पति से रिलेटेड। ओके, मार्स सैटर्न, टेक्निकल इंजीनियर। यस टेक से भी होगा बहुत मार्स सैटर्न, ठीक है। हम्म, और टेक्निकल लाइन मैच्योर्ड में बड़ा भी होगा रहेगा, सर, बड़ा होगा, मैच्योर्ड। मैच्योर होगा। मैच्योर मेरी होगा। मेरी वाइफ के चार्ट में मार्स सैटर्न है, और कोइंसिडेंटली ओके दोनों वक्री है, अच्छा और मैं टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हूँ। मैं अपना एग्जांपल यू पहले हैव पहले यू पे, हैव अ मैच्योर्ड लुक आल्सो सर वो है, बोल सकते हैं। मैंने देखो एक एग्जांपल अपना ही दे रहा हूँ जो सामने है। ठीक है, मार्स राहु, सुंदर होगा, हैंडसम होगा। सर यहाँ पे तो थोड़ा हाँ, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं सर एंगर इशू होगा। हो सकता है। हेल्थ इश्यूज देखो राहु जो ना अच्छे अच्छे समझ नहीं पाया, राहु बहुत कुछ दे सकता है, राहु सीक्रेसी भी दे सकता है, राहु लेजी भी बना, राहु आप धोखा भी दिला सकता है, राहु उसको एक एआई से कनेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, राहु उसको बोल सकते हैं ना कि एक्सट्रीम एंड में जा करके भी एकदम हाई पोजिशन बना सकता है। तो ये एक्सट्रीम देगा जब भी देगा, प्रॉब्लम यह है, स्पेशली वीनस राहु या मार्स राहु कॉम्बिनेशन जब भी मिलता है ना, तो बहुत सोच समझ के दशा को देखते हुए डिसीजन दीजिए, दशा से क्या संबंध बन रहा है उस मंगल का या उस वीनस का, दोनों चार्ट। ठीक है, तुरंत मत कूदिए, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कूदने की, फिर बोलते हैं सर पूरा कैलकुलेशन की ऐसी की तैसी हो गई। ठीक है जी, जी सर जल्दीबाजी मत कीजिए, इसलिए कहता हूँ प्रेडिक्शन से थोड़ा हटिए, प्रारब्ध को तो पकड़ना। राहु एक्टिव है तो सर लेजी है सर दोनों में से? सर राहु लेजीनेस भी ला सकता है, अगर वो पित्त से कनेक्टेड है, प्रेत से कनेक्टेड है, तो वो नेगेटिविटी लेके आएगा। और वही राहु अगर पॉजिटिवली कनेक्टेड है, अगर उसकी तत्व की पॉइजनिंग आपके चार्ट में, जैसे मैं बोलता हूँ महिला का चार्ट है, ये महिला के चार्ट में मार्स राहु बैठा है, अब उसको पति जो मिलेगा ना मार्स राहु वाला, वह उसके उस पोजीशन पे मिलेगा जिस समय शादी का सब चीजें चल रहा होगा। उस समय अगर उसके वो व्यक्ति राहु वाली होगी, या वो पूरी तरह से नेगेटिवली कनेक्टेड होगी राहु से, या उसके चार्ट में राहु की पॉइजनिंग होती रही होगी, तो वो पॉइजनिंग मार्स की तरफ भी गई है, तो पति जो कनेक्ट होगा ना वो भी पॉइजनिंग वाला ही कनेक्ट होगा, जो कि हमेशा नेगेटिविटी से घिरा रहेगा, या बोलेंगे कि वो चार्ट बताएगा कि हमेशा चिंता करता रहेगा, राइट, स्ट्रेस में रहेगा। लेकिन अगर यही चार्ट किसी महिला का चार्ट है, वो हमेशा रिलैक्स्ड है, उसने अपने राहु को केतु से बैलेंस कर रखा है, तो वही एनर्जी आगे जाएगी।
और जो आगे जो पति मिलेगा जो मार्स राहु वाला, वो राहु केतु के केस में हमेशा ध्यान में रखना, ये दोनों ना 180 डिग्री अपार्ट होने की वजह से दोनों के स्वभाव हमेशा एंटी मिलेंगे। अगर राहु वाला व्यक्ति है तो केतु भी राहु ड्रिवन स्वभाव देगा, और केतु वाला व्यक्ति है तो राहु भी केतु ड्रिवन स्वभाव देगा। स्वभाव इन दोनों में से किसी एक का ही चलेगा, राइट। राहु एक धोखा है, राहु एक योग है, राहु एक एक्सपांशन है, राहु एक इल्यूजन है। अब इल्यूजन और धोखा एक तरफ है, एक्सपांशन और योग एक तरफ है। अगर केतु वाला व्यक्ति है तो एक्सपांशन और योग कर देगा, और राहु वाला व्यक्ति है तो क्या कर देगा, इल्यूजन और धोखा दे देगा। अब समझ गया कि बात आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर, ओके, थैंक और राहु यू। वाला व्यक्ति तो केतु कटिंग कर देगा, काटेगा आपके जीवन को जहां बैठा है। और अगर केतु वाला व्यक्ति है तो केतु क्या करेगा, राहु को भी दिशा देगा, प्लस वह केतु अब क्या करेगा, आपको रूट से कनेक्ट करेगा, साइंस से कनेक्ट करेगा, जड़ से कनेक्ट करेगा। वो व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसके रिसर्च में जाएगा। ठीक है, चलिए मार्स केतु क्या करेगा, पति कैसा होगा, या तो स्पिरिचुअल कर तो सिखाएगा उसको। हाँ, या अगेन फिर वही स्पिरिचुअल होगा या लड़ाई झगड़े वाला होगा। लड़ाई झगड़े से ज्यादा ये होगा कि मार्स केतु है तो एकांत रहता होगा। केतु हाँ हाँ। एकांत होगा, बिल्कुल ये बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, क्योंकि केतु उसको डिटैच करने की कोशिश का पति है, मतलब धुनी। सावित्री। अगर वो साइंटिस्ट भी होगा तब भी धुनी होगा, तब भी एकांत रहता होगा, रिसर्च करता रहेगा, हमेशा सोचता रहेगा। सर्जन भी हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है, एक्सेलेंट आंसर। मेडिकल सर है ना, कुछ हिडन सीक्रेट्स भी हो सकते हैं। हिडन सीक्रेट में मैक्सिमम राहु से होता है। राहु। केतु इज ओपन सीक्रेट, केतु बोलता है मेरे पास देवी है, मेरे पास शक्ति है, जो उखाड़ना उखाड़ लो। राहु तो बोलता है मार्स के राहु बोलता है मेरे मार्स पास कुछ केतु नहीं है, में राहु बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो सब काम छुपके से करता रहेगा। हम्म। इसीलिए जितने सीक्रेसी सर्विस है वो हमेशा राहु से कनेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है जी। सर आप आई हैव सर मार्स मार्स केतु केतु में योग। इनकी मैरिज अच्छी चलेगी, तो दे विल हैव ए सेपरेट, दे विल बी सेपरेट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया, आपने वो भी क्लास में थे या नहीं थे अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, इससे पहले नहीं था। हाँ मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, डरने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे बताया था कि व्यक्ति के जीवन में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम कब आएगी, मैंने मार्स केतु से connect किया। हैंडीकैप हो सकता है। सर हम रिलेशन, हम बॉडी पे क्यों जा रहे हैं अभी, हैंडीकैप होगा नहीं होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑल इवेंट। हम बोल रहे वाइफ कैसी होगी और हस्बैंड कैसा होगा। कैसा होगा। ठीक है जी, हमने अभी सिर्फ ये लिया है वाइफ कैसी होगी और हस्बैंड कैसा होगा। और मैक्सिमम केस में आप लोग देखोगे, आपने नोटिस किया होगा ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। कर रहा हाँ है जी सर। सर। तो इस बात में सर। ठीक है, ठीक है प्रियंका मैम, आप कुछ पूछना चाह रही है। सर अभी आपके बीच में बोला था ना कि राहु का तो भटकाव देगा। हाँ हाँ, हाँ, राहु की महादशा में मतलब कभी ये कभी वो। मैंने तो मैंने सर मैंने मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने ये कहा राहु का जो स्वभाव है वो 4 तरह का स्वभाव है। राहु का जो नेचुरल स्वभाव है, अगर राहु वाला व्यक्ति, राहु को खुला छोड़ दिया जाए तब राहु क्या है, राहु को अगर केतु से कंट्रोल कर लिया तब राहु क्या है। राहु को खुला छोड़ दिया जाए तो राहु एक इल्यूजन है, राहु एक धोखा है। ठीक है, नहीं सर, अभी आपने महादशा का बताया था ना कि आपकी जब महादशा चाहिए तब आप कभी ये कभी वो ऐसा। मैम राहु क्या करता है, राहु स्टेबल नहीं होने देता है। सर उसका सोल्यूशन क्या है। मैम मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन करता था फिर मेरी स्टेबल था मैम। मेरी पूरी इंजीनियरिंग में इसमें हुई है। मैं 12th के बाद, मतलब 12th के पहले पहले मेरे पास 3 ऑप्शन थे, एमबीबीएस सीट, मेडिकल, फिर इंजीनियरिंग और सीडीएस आपका खड़कवासला एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, तीनों हो गया था मेरा। आई हैड द चॉइस कि मुझे मेडिकल चूज करना है, इंजीनियरिंग चूज करना है, और मेरी राहु की दशा चल रही थी। ठीक है, इंजीनियरिंग के बाद आई वॉज इन डीएफडीओ, राहु की दशा। आई मीन टू से मैंने राहु को योग बनाया था, मैं ज्यादा देर पढ़ता नहीं था, मैं पढ़ नहीं पाता था क्योंकि राहु मुझे बैठने नहीं था ज्यादा देर। तो मैं क्या करता था, किताबों को देख लिया बट ग्रैस्प होता था, क्योंकि राहु के इतनी पावर है, इतनी पावर है। मैं आज उसे महसूस करता हूँ कि मेरे पास उतनी पावर क्यों है, कैसे आई। मैं किताब को देखता तुरंत समझ जाता था क्या बोलना चाह रहा। मैं किताब के से पन्ने पलटता था, 10 से 20 सेकंड में एक पन्ने पलट के दूसरे पन्ने पे निकल जाता था, और टॉप 3 में हमेशा रहता था यूनिवर्सिटी में। व्हाट वाज दैट, पढ़ता भी नहीं था, क्रिकेट खेलता था, बच्चों को पढ़ाता था, उस समय भी मैं ट्यूशन वगैरह लेता था, ये सब चीजें। वो हाउ डिड दिस केम, बिकॉज राहु जो है उसका सवाल था कि मैं केतु से कनेक्टेड था, मैं मेडिटेशन बहुत करता था।
मैं साधनाओं से, मतलब साधनाओं से ना सही, लेकिन मैं स्पिरिचुअल किताबों से कनेक्ट करने का प्रयास करता था। ओके। सर मेरी भी राहु की महादशा है, तो मतलब मैं भी इतना भटका हुआ, कभी एस्ट्रोलॉजी में चली जाती हूँ, कभी कहीं चली जाती हूँ, कभी पेंटिंग में मैम चली जाती हूँ, मतलब उसमें एक जगह दिक्कत नहीं नहीं, टिक सकती। हाँ वो आपको टिकने नहीं दे रहा है, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ। आप उसमें साइंस को ढूंढिए, केतु को पकड़ सर लीजिए। स्पिरिचुअलाइजेशन करती हूँ ना, पर वो भी 4 दिन करूंगी फिर छोड़ दूंगी। नहीं मैं छोड़ता नहीं था, दिक्कत यही हुई कि मैं पकड़ के रखता, लेकिन हाँ थोड़ी देर से ज्यादा बैठना आसान नहीं होता था। लेकिन फिर उसके बाद जब उस पर कमांड आई, जब राहु योग में कन्वर्ट होना चालू हुआ, तो फिर मैं घंटों बैठना चालू किया एंड ऑफ द सेशन। व्हेन आई स्टार्टेड मैं इंजीनियरिंग में, जब मैं इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में था, उस थर्ड या फोर्थ ईयर, आई स्टिल रिमेंबर, उस समय घंटों योग करता था बैठे बैठे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, 4 4 घंटे, 3 3 घंटे। बट वो विद प्रैक्टिस होती है कि केतु क्या बोलता है, तुम्हें साधक बनना पड़ेगा, तुम्हें एफर्ट देना पड़ेगा। राहु को लगाम लगाने के लिए नीड्स एन एफर्ट, राइट। तब वो भटका, जो ऊपर का भटकाव है वो फैलाव में पैदा हो जाता है, फैलाव और योग। सर ये सब जो बोलते हैं कि बीज मंत्र करो और दान करो, ये सब करो, ये भी करो, दान तो तब है जो मैलिफिक इफेक्ट है, बीज मंत्र करो रिजल्ट देगा, बीज मंत्र सर करो। मैंने बीज मंत्र किया पर मुझे कुछ इफेक्ट नहीं मिला, मतलब मेरी तबीयत जरूर खराब हुई, पर पेन बढ़ा, बुखार आया, सब कुछ ठीक हुआ। है, ये राहु का इम्पैक्ट है। ये एक है, हम सेपरेट सेशन ले सकते हैं। 6 स्टेप रेमेडी पे आप काम करो पूरी तरह से, 6 के 6 स्टेप करो, रिजल्ट आएगा। इन्हीं सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने 6 स्टेप आप लोग को बताता हूँ। जो लोग कर रहे हैं रिजल्ट आता है। अभी थोड़ी देर पहले भी एक भाई साहब ने बोला रिजल्ट आता है, करके देखिए आप। सर क्या हुआ 6 स्टेप? अभी मैम ऑलरेडी उसकी क्लासेस हो चुकी है, अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे मैम, हम सर आप वो लिंक शेयर करेंगे? मैम वो आप हर दूसरे दिन यूट्यूब मैम, पे है, हर यूट्यूब दूसरे पे। दिन ग्रुप में शेयर करते रहे। अगर चैनल पे भी जाएंगे ना, हम्म, 2 3 महीने पहले भी एक क्लास ली थी 6 स्टेप पे, और पहले भी लिए थे 6 स्टेप रेमेडीज, पूरा उसके अंदर लिखा भी 6 स्टेप रेमेडी इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है मैम। ओके ओके सर। या फिर शिखा मैम कोई आपको शेयर कर देगा। जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। जिसका बैकग्राउंड साउंड है म्यूट कर ले। तो अब हमने देखा वाइफ सर कैसी होगी, हस्बैंड कैसा होगा, एक मियर। हालांकि एक कॉम्बिनेशन में मल्टीपल इफेक्ट होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ सर वीनस के साथ एक तरफ सन, एक साथ एक और मार्स है, तो मैं बोलूंगा कि वो गुस्से वाली भी होगी और रिस्पेक्टेड फैमिली से भी होगी। तो इस तरह से मल्टीपल कॉम्बिनेशन आप खुद डिफाइन कर सकते हो। अभी जो मैंने हम्म, बताया, या तो जब मैं अपलोड करूंगा तब अभी आपने लिखा होगा, नहीं तो आप बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। अब हमने देख सर आप लिया। ये वाली वीडियो भी शेयर करिए करिए तो मैम मैं एक वीडियो नहीं छोड़ूंगा, सब शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। देव है लेकिन अंधेर नहीं है, चिंता मत करो। ठीक है, देरी होगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय लगता है अपलोड करने में। अच्छा अब प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। यही बैकग्राउंड साउंड वो रिकॉर्डिंग में जाएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा क्या? फिर लोग कर्स देते हैं, मेरे को कुछ कमेंट आते हैं, सर आप लोगों को चुप क्यों नहीं करवाते, कैसे कैसे लोग हैं, इसकी वजह से हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। वो कर्स आप ही लोग को मिलेगा, समझने का प्रयास कीजिए। प्लीज बैकग्राउंड साउंड वाले म्यूट कर दीजिए। ओके, Sir, little small request, sir. बोलिए। Um, like how you are taking these classes, please take one session on how to choose, I mean, right group for your child. Like after 10th standard, what is the best group मैम they can choose? लास्ट वीक आप नहीं थे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आप लोग ना प्लीज, मैंने 15 आवर्स का ऑलरेडी सेशन हो चुका है। प्रोफेशन, मर्क्यूरी, एजुकेशन, ऑलरेडी दिस हैज बीन डन। आई विल अपलोड, यू विल सी इट देयर। ओके, Thank you, sir. it was more than an hour session on only profession, on your education. Okay, Thank you. Thank you. yeah, everything is taken care, ma'am. अब बीच बीच पे से I can't help, ma'am. Every day we cannot take the same session. I hope you understand. Okay, but I will Thank you. upload that also separately. I will upload for education what to do. Okay.